पे कुछ ना कुछ हिंट है। जितने भी टॉप है उस टॉप में कुछ हिंट है। आपको वो यस हिंट सर। समझना पड़ेगा। अभी हिंट है क्या? जब आप हिंट समझेंगे तो आपको हर एक टॉप की हिंट समझना पड़ेगा। अभी यहाँ पे एक टॉप लगा हुआ है, यहाँ एक टॉप लगा हुआ है, यहाँ एक टॉप लगा हुआ है। अभी ये चार्ट ऊपर चला गया। चलो ठीक है, ये एक टॉप है तो हिंट है, ये एक टॉप है तो वहाँ हिंट है, ये एक टॉप है तो हिंट है, फिर टॉप है तो हिंट है। अब है क्या हिंट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हर एक टॉप पे हिंट है। इंडिकेटर गायब मार देते। तो हिंट क्या है? वहां पे टॉप पे कुछ कंडीशन है। हिंट है तो कंडीशन है। जो आप बोल रहे हो वो है रिवर्स, वो कंडीशन है। यस सर। टॉप जो आइडेंटिफाई होगी उसकी हम लोग कंफर्मेशन लेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि वो हिंट मारेगा, फिर वो कंफर्मेशन देगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन होंगे। अब क्या क्या तरीका है जिससे कि अपने को पता चल सकता है कि ये ही टॉप टॉप है। जितने भी टॉप अभी तक बने हैं जिनकी हम लोगों ने नंबरिंग की है, वो नंबरिंग के अंदर अपने को कुछ मिला है देखने को। अभी पहला टॉप ये है, फिर दूसरा टॉप ये है, फिर तीसरा टॉप ये है, चौथा टॉप ये है, पांचवा टॉप ये है, 6 नंबर टॉप ये है, 7 नंबर टॉप ये है। अभी 8वां टॉप लगने वाला है। तो कुछ तो स्पेशल चीज है इन 7-8 टॉपों में। अभी उस चीज को हम लोग अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम है, तो मामला कुछ और है, अलग है कि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। लेकिन हम लोग फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे, आठ यस सर। नंबर टाइम देख रहे हैं, 8 टाइम्स। अब 8 टाइम्स अगर देखते हैं तो उसमें तो कुछ तो स्पेशलिटी अपने को नजर में आना चाहिए, जो कि दिमाग की घोड़ा तेज होना चाहिए। अब अपना दिमाग आज अगर 4 घोड़ा नंबर है। और 8 नंबर की कैंडल और पैटर्न थोड़ा मिलता जुलता है। अभी जो 4 नंबर है, ये 4 नंबर, और जो 8 नंबर है, लगभग सिमिलर दिखेगी। अभी इन सारे टॉप पॉइंट पे आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या दिख रही है, असल में क्या समझ में क्या आ रहा है। फिर से डालते हैं इंडिकेटर, क्या समझ में क्या आ रहा है। और जितने भी टॉप्स मार्केट ने मारे वो सारे टॉप्स पे जाके जूम मारते, तो समझ में क्या आ रहा है। तो ये जो टॉप है, इस टॉप के अंदर हुआ क्या है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो टॉप बना, इस टॉप के अंदर में हुआ क्या है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो टॉप, इस टॉप के अंदर क्या हुआ है, और वो अब हम लोग पढ़ के बैठे हैं कि ना पढ़ के टॉप टॉप इसमें हुआ क्या है ये बोल रहे हैं। अगर पढ़ के बैठ के फिर बोलते हैं कि इसमें हुआ क्या है, तो चीज समझ में आएगा।
अगर ना पढ़ के फिर बोल रहे हैं कि इसमें हुआ क्या है तो समझ में कभी नहीं आएगा। अब जितनी भी बार वो मार्केट टॉप मारा है, अगर ये टॉप पॉइंट है और ये टॉप पॉइंट है, दोनों टॉप पॉइंट है, इंडिकेटर अब गायब मार देते हैं क्योंकि पॉइंट आइडेंटिफाई कर चुके। अब टॉप पॉइंट पे ध्यान से देखिए क्या हुआ है। ये कैंडल कौन सा कैंडल है? तो जब आप इस वक्त टॉप पे देखेंगे तो जितने भी टॉप है वो सारे टॉप्स को आइडेंटिफाई अपना इंडिकेटर करके दे रहा है कि ये टॉप है, ये टॉप है, और उसके बाद ये भी टॉप है। इस टॉप में भी वही कांड हुए। फिर से यस ये सर। ग्रीन कैंडल, तो इसने क्या किया? यस तो टॉप है। इधर में अगर देखेंगे तो ये वाला कहाँ से? हाँ सर, ये वाला तो सर सेम है, लेकिन ये थोड़ा सा इधर उधर चलेगा। यस दाल सर। क्या बोलते हैं, आटे में थोड़ा सा नमक चलेगा। यस सर। सर यहाँ भी सर वो वाला भी सर अगेंस्ट वाला है। यस सर, ये वाला। और अगेंस्ट ये है। वाला सर, ये अगेंस्ट है। और ये वाला सर सेम है। अब अगेंस्ट सिचुएशन और रिवर्स सिमिलर ऑफ सेम केस, ये अच्छा, दोनों लगभग बराबर होते हैं लेकिन हल्का फुल्का डिफरेंस है। वो मतलब हल्की सी जो डिफरेंस है वो रिवर्स के अंदर डाउट क्लियर हो जाएगी। वो मीन्स हट। ये सिचुएशन वाला जो डॉट होगा वो मतलब रिवर्स में क्लियर होगा। यस सर। लेकिन मार्केट आपके साथ कौन सा गेम खेल रहा है? साइकोलॉजिकल सर। मार्केट आपके साथ पहचानो कौन वाला गेम खेल रहा है। पहचानो कौन, तब भी आप बोलोगे अगेंस्ट, उल्टा। चाहे सीधा हो या उल्टा हो क्या फर्क पड़ता है? यस सर। सर वो जाना तो बता। कहाँ चाहता है वो समझना जरूरी है। यस सर। यस सर। अपने को यहाँ पे ये जो कैंडल है इसने धोखा दिया। यस सर। हाँ सर, ये धोखा दे दिया। कितने लोग इस धोखे को समझ पाए? अभी मेरे ऐसी की तैसी हो गई। मैंने जो ड्राइंग किया आए थे सर जब वो आ गया। यस सर। फिलहाल छोड़ दीजिए वो ड्राइंग क्या दिखा रही है। पर्टिकुलर जिस पॉइंट पे हम लोग फोकस मारे उस पॉइंट पे देखते हैं। इसको इस लाइन के नीचे क्या करना था? क्लोज करना था सर। इसको क्लोज करना था, लेकिन उसने क्या किया? सर यहाँ आया, उसके बाद बाइंग हो गया सर, यू टर्न मार दिया। क्लियर। यस सर। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एक मेजर कैंडल के अंदर में काउंटिंग आता है। यस सर। जैसे कि ये आता है में बायर इन्वॉल्व। अब इसमें बायर इन्वॉल्व है तो मार्केट कहाँ गया? ऊपर सर। ऊपर गया। अब हम लोग क्यों बोलते हैं कि डेली टाइम फ्रेम डाला करो, इधर उधर 15, कभी कभी 5, कभी 30 मत क्या करो, एक, ओनली वन, वो एक काफी है। इसने इस लाइन के नीचे क्लोज मारना था, वो क्लोज नहीं मारा। मारा कहा क्लोज? इधर जाके मारा। यस सर, ऊपर मेजर मारा। टाइप के कैंडल से इसकी आइडेंटिफिकेशन होती, वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि मार्केट अगला दिन बुल होने वाला है, तो मार्केट कहाँ गया? ऊपर। उसी दौरान हम लोगों ने 21,700 की कॉल सिलेक्ट कर ली जो कि चल रहा था 10 रुपया में। वो हो गया 45। उससे प्रीवियस जो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, इधर कोई एग्रेसिव सेलिंग मार दिए तो इधर कोई मार दिया, कोई इधर मार दिया। तो अपना जो नियम है वो नियम क्या है? वन लॉट सर। ओनली वन लॉट। यस सर। कि आप एक लॉट ट्रेड ठोको। वो मुझे नहीं पता आप सही ट्रेड में हो या गलत ट्रेड में हो, वो नहीं पता। अगर यहाँ पे आपने एग्रेसिवली सेल ले लिए पुट, तो प्रीमियम कितना चल रहा था? 15 रुपया। तो 15 रुपया प्रीमियम इक्वल्स टू रिक्वायर कैपिटल कितना है? 500, 750, 750। हाँ 750, 15, 25, 75, 750। 750 क्या हो गई? गल गया, जीरो हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। अब क्या करना चाहिए?
लॉस सर हो तो गया बोल के जिंदगी भर लाइफ टाइम रोना चाहिए क्या? नहीं सर, गया नेक्स्ट तो गया, अपॉर्चुनिटी मिलना डज चाहिए नॉट सर। मैटर, डज नॉट मैटर। गया तो गया, डज नॉट मैटर। अगली बार यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 10 रुपया वाला कॉल उठा लीजिए। रिक्वायरमेंट कैपिटल अगेन 500, 500 रुपया लग रहा है, उठा लीजिए। अगर ये 0 हो जाता है तो गया तो गया, डज नॉट मैटर। बट ये गया नहीं, ये क्या हो गई? सर ये तो सर 6 टाइम्स देके गया है सर, 59 पे चल रहा था उस दिन। 45 पे क्लोज हमारा, यस सर। 45 पे क्लोज हमारा। यस सर, अभी आप 45 पे ये टाइम मारा 750 था। प्लस 500 करिए ना, 750 प्लस 500 करिए। आपने दो ट्रेड 1250। अटेंड किए, 750 प्लस 500 टोटल कितना जा रही है आपकी? 1250। 1250। दो ट्रेड अटेंड हुए। अभी ये तो गया, मान के चलो गया 0, लॉस हो गई, रोंदू बन के रोने लगे, ऐसा है मेरी लॉस हो गई, अल्टीमेट ट्रेड ज्वाइन किए लॉस हो गई। चलो ठीक, अगला ट्रेड ठोको 500, वो 45 हो गई, कितना हो रही है? यस सर। कितना हो रही? अब इसमें से 1250 माइनस करो, अब हिसाब लगाओ। यस सर, 1000 का प्रॉफिट सर। 1000 प्रॉफिट, ओनली 2 ट्रेड। कैपिटल कितना लगी थी? 1250। कितना परसेंट रिटर्न मिला? सर इसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो इसको मान लेते हैं अगर। अप्रोक्स 70। यस सर, अप्रोक्सीमेटली है। लेकिन वो जो ट्रेड है ना, इस ट्रेड में लॉस होने के बाद आपको अपनी साइकोलॉजी के ठीक रखनी है। लॉस होता है, होने दो, अगला ठोकेंगे, उसमें कमाएंगे। ये जो साइकोलॉजी ठीक रखने होते हैं, वहां पे ना इंसान की साइकोलॉजी बिगड़ जाता है। 10 ट्रेड लेने के लिए आपको 10,000 काफी है कि नहीं है? यस सर। ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। जिस दिन आप यहाँ से एंट्री मारे हुए हो, यहाँ पे एंट्री मारे, ये 7 तारीख के बाद 14 तारीख की एंट्री मारे हुए हो, 14 तारीख, और 14 तारीख तक वो 0 हो गई तो सिस्टमेटिक 0 हुआ। और 14 तारीख के बाद एंट्री मारे तो 21 तारीख के उसके अंदर प्रॉफिट आया 21। तो आप हर एक एक एक्सपायरी में काम नहीं कर रहे हो। जो भी ट्रेड कर रहे हो हर रोज अटेंड नहीं कर रहे हो, वो आपको समझना पड़ेगा कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ। वरना आप लॉस होने पे डिप्रेशन पहले भी होते थे, आज भी होंगे और आगे भी होते ही रहेंगे। और प्रॉफिट होने के बाद नेट में रिजल्ट देखोगे, नहीं प्रॉफिट ज्यादा होता है, लॉस कम होता है। ओवर ट्रेडिंग नहीं मारेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ट्रेड के अंदर हिसाब लगा के क्या देखे, 1250 रुपया इन्वॉल्व हो रही है। पहला 750 खा गया, अगला 500 डाले वो भी खा जा, तो कितना जाता? 1250 गया, क्या आया? आया सर। अब की बार आया, जो पहले लॉस किए उतना आया कि उससे ज्यादा आया? सर उसको रिकवर करके 1000 प्रॉफिट दे गया। 70% रिटर्न है। यस कितना सर। कैपिटल? 1200 रुपया डाल के, 1250, 1300 डाल के 1000 रुपया प्रॉफिट, परसेंटेज में कितना होता है? हम लोग मैथमेटिकल अगर समझते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से कुछ होती है, कितना परसेंट और कितना दिन। 14 डेज, यस सर। 14 डेज में 70% रिटर्न। कौन सा बैंक आपको देगा? सर बैंक भी एफडी में सर 7% देता है। वो भी एसबीआई सालाना। सालाना। और यहाँ पे कितना बनता है? यहाँ तो सर जितना दिन वेट किए उसको भाग कर देंगे तो उसी से वनडे का आ जाएगा सर। 14 दिन बोले थे तो 70 को 14, 14 पंचे 70, लगभग 5% का पर डे का रिटर्न हो गया। अभी जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर यही समझा रहे हैं कि कितना चल रहा था, 10 रुपया 30 पैसा, कितना हो गया? 45 हो गई, कितना रिटर्न मिल गया? पहले एक ट्रेड अटेंड किए, वो नुकसान हो गई। अरे हाँ नुकसान हो गई, कहाँ मना कर रहे हैं, हो गई नुकसान।
सच को हमेशा सच ही रहने देते हैं। हो गई नुकसान तो क्या तकलीफ है? कुछ तकलीफ हो तो बोलना चाहिए कि नहीं कि मुझे तकलीफ है। क्या तकलीफ है? एक ट्रेड मारे, नुकसान हो गई। ठीक है, अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन किए, नुकसान हो गई। अल्टीमेट ट्रेडर ने कब और किस दिन बोला कि आपकी कभी नुकसान कहीं नहीं होगी? बोला क्या? होने दो, नहीं नुकसान तो होगा ही, नुकसान होने दो। नुकसान होके उस नुकसान को प्रॉफिट में कन्वर्ट करके दिखा देंगे, तभी अल्टीमेट ट्रेडर है। अब समझे कि नहीं समझे? यस सर। अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं? अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं? सर 8 शायद सर। मेरे मेरे को लेके 9 और यस सर, मेरा आपको ही लेकिन डबल डबल है 10। यस सर। तो टोटल 9 लोग जुड़े हुए हैं मेरे को लेके। अब ये जो 9 लोग हैं, इन 9 लोगों की क्या हालत होने वाला है? इनका हालत क्या होने वाला है? इनका हाल क्या होने वाला है? सर चेंज होने वाला है सर। ड्राइंग रहेंगे, इंडिकेटर गायब करेंगे। हर एक टॉप पॉइंट पे कुछ हुआ है। जितने भी बार मार्केट ने टॉप मारा है, कुछ ना कुछ हुआ है। क्या हुआ है? सर सिचुएशन क्रिएट किया है सर। वहां पे अगेंस्ट सिचुएशन हुआ है। यस व्हाट सर। इज अगेंस्ट सिचुएशन? क्या बोलता है अगेंस्ट सिचुएशन? सर अगेंस्ट सर बोलता है मार्केट ऊपर जा रही है, उसको काट के नीचे ले जाया जा रहा है। राइट। तो जो सिचुएशन बदल जाते हैं, उस सिचुएशन को कोई अगर समझने की कोशिश करेगा और उसने अगर सिचुएशन नहीं पढ़ा तो वो कैसे समझेगा उसको? सर तब नहीं समझेगा सर, तब समझ ही नहीं पाएगा। अभी चार्ट तो यही रहने वाला होगा। किसी ने अगर समझ लिया तो समझ लिया, किसी ने अगर नहीं समझ पाया तो सर उसे पढ़ने की जरूरत है। अब कुछ लोग हैं जो मुफ्तखोर होते हैं। पहले भी एग्जांपल दिए थे, आज यस सर। एग्जांपल नहीं देंगे। मुफ्तखोर, उनको मुफ्त में चाहिए। अब उनकी क्या ट्रीटमेंट होगा? अभी देखिए, सीधा सीधा समझाते हैं। रोड किनारे होटल रेस्टोरेंट होते हैं या नहीं? होते हैं सर। वो वहां एंटर करते हैं, घुस जाते हैं, फिर खाना ऑर्डर भी मारते हैं, खाना खाते भी हैं। जब बिल पे करने की टाइम आता है तब क्या बोलता है? आई हैव नो मनी। मुफ्त खोर बोलते इसको। जिसने दुकान खुला, उसने पैसा लगाया कि नहीं लगाया? यस सर, बिल्कुल लगाया सर। वो बिजनेस कर रहा है, सबको फ्री में बांट के खिला नहीं सकता ना। यस सर, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। अब देखिए, कुछ कस्टमर से वो पेमेंट लेता है, खाना बचता भी है, दो चार भिखारी को वो खुद बुला के खिला देता है। यस सर। खाना बच गया है कि तुम आओ, बैठो, खाओ। बचे हुए खाने को भिखारी को खिलाया जाता है। लेकिन इस फील्ड के अंदर में 98% लोगों की कॉन्सेप्ट गलत होती है। मैं पिटा क्यों पिटा पता है आपको? जब मैं बिगनर था, मैं पिटा, 1.5 लाख नुकसान खाया। क्यों खाया ये बता रहा हूँ आज। क्यों? वाई? बिकॉज आई एम मुफ्तखोर। मैं उस समय फ्री में सीखने की कोशिश कर रहा था, तो कभी मैं ही खुद मुफ्तखोर था, पिटा। हर कोई जो पिट रहा है उसकी एक ही रीजन है, क्या? कौन सर कौन फ्री में पिटा? चाहता है, यस सर, फ्री में चाहता है। तो फ्री में अभी तो चाहेगा इधर तो में बैठे हुए लोग हैं ना, इनमें से कौन कौन पिटा? किस किस की पिटाई हुई मार्केट के अंदर? किसने सर किसने अब लॉस खाया? बोलने में शर्म कैसा?
ये अभी तक तो सर मैं नहीं खाया, क्योंकि मैं आपको पहले बोल चुका हूँ मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, आप नहीं सिर्फ करते, सीखने पीछे। यस सर। नंदिता मैडम नहीं करते, जसवीर मैडम नहीं करते, कौशिक महातो ने किया, बाकी के दो चार लोगों ने भी किए, वो पिटे। अब पिटे तो पिटे, सच को सच के जैसा बोलने में क्या जाता है। मुफ्तखोरी के चक्कर में पिटे के नहीं पिटे। अभी देखिए सच कोई नहीं बोलेगा, इसीलिए तो बोलते हैं देवोत्तम जी बोलिए, देवोत्तम जी। 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि सच को सच बोलने में शर्म आ जाता है। मैं पिट गया लोगों की सुन के। इसने बोला मूविंग एवरेज डालो, बॉलिंजर बेल डालो, आरएसआई डालो, एमएसीडी डालो, ये वो मुफ्त में चक्कर में जितनी भी बार गया उतनी बार मैं पिट गया। मेरे को एक गाना याद आता है, लुट गया, हाय मैं लुट गया, ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गया। लेकिन ये लोग लुटने के बाद भी पता नहीं क्यों मुंह खोलना पसंद नहीं करते कि मैं क्यों बोलूं मैं लुटा मैं पिटा, लोगों के सामने सच्चाई क्यों लेके आऊं कि ये हकीकत है। लेकिन सर बोलना चाहिए, क्योंकि तब उनको सीखने को मिलेगा, आप सिखाएंगे। अभी सिखा ही रहे हैं। यस जो सर। व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मैंने जो पोस्ट मारा, हाउ टू आइडेंटिफाई टॉप, कैसे आप टॉप आइडेंटिफाई करोगे, उसके अंदर मैं जो बोल रहा हूँ, दिमाग का घोड़ा तेज होना चाहिए, दिमाग तेज दौड़ना चाहिए। मार्केट कर देगा फिर हाथ से छूट जाएगा मूव, समझ पहले ले लो। होते समय समझना नहीं, अभी समझो, होते समय नहीं समझना, सिर्फ एसेल डालना। अब प्रीमियम क्या सिलेक्ट मारेंगे, वही 10 20 30 वाला, उससे ज्यादा तो करेंगे ही नहीं, जो अपना नियम है उसको मानेंगे कि ज्यादा प्रीमियम पे अल्टीमेट ट्रेडर कभी काम करेगा ही। कुछ भी हो जाए प्रीमियम सस्ता होएगी तो ही काम करेंगे वरना नहीं करेंगे। दूसरा नियम, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। एक ट्रेड में 7 दिन तक बने रहेंगे, 750 या 500 नुकसान खाएंगे कायदे से। ओवर ट्रेडिंग मारा ही नहीं तो 50,000 लॉस कैसे हो सकता है, कभी होगा ही नहीं। यस सर। फिर एग्रेसिव ट्रेडिंग और कंफर्मेटिव दोनों की फर्क समझ में आ जाएगी कि एग्रेसिवली घुस गया के कंफर्मेटिव लेके घुस रहे, तो वो समझ में आ जाएगी। जब आप एग्रेसिवली घुसेंगे तब आप नुकसान ही खाओगे, लेकिन जब कंफर्मेटिव घुसोगे तब नुकसान नहीं खाओगे। क्लियर के नहीं। यस सर। और आप जब ट्रेडिंग करेंगे इन फ्यूचर और आगे, आज से 4 साल बाद, 6 साल बाद, तब ये पिंटू जिंदा रहेगी जरूरी थोड़े ना है। नहीं सर, आप अभी रहिए सर, अभी आपसे बहुत कुछ सीखना वो है। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, आज से 5 साल बाद की बात कर रहा हूँ। यस सर, रहेंगे सर, क्यों कुछ होगा। मैं अगर रहूं या ना रहूं क्या फर्क पड़ता है। यस सर। पहले कभी मैं पैदा नहीं हुआ तब मार्केट था, मैं अभी हूं तो मार्केट है, किसी दिन मैं मर जाऊंगा तब भी मार्केट रह जाएगा। तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं रहूं या ना रहूं। बजरंगबली तो हूं नहीं कि दुनिया के अंत तक मैं जिंदा रहूंगा, जरूरी है ही नहीं। लेकिन आप जो सीख रहे हो, जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक बोलने वाला होना चाहिए कि कहाँ से सीखे, कोई ऐसा चीज बोलता ही नहीं है। और आप जब किसी को दिखाओगे, जैसे कल मैं दिखा रहा था, तो वो हैरान होके देख रहा था क्योंकि वो इंडिकेटर डाल रहा था, मैं इंडिकेटर गैप मार रहा था, इंडिकेटर उड़ा दिया तो उसकी बुद्धि गई, यस सर। और मेरी बुद्धि तब भी चल रही है। वाई, मैं कैंडल देख के बोल रहा था, और यस सर। उसने कैंडल की पार्ट पढ़ा ही नहीं कि कैंडल क्या होते हैं शेडोज क्या होते हैं, उसकी घास चढ़ने चली गई तब बुद्धि। फिर मैं जब इंडिकेटर दोबारा डाल रहा था, उसको समझा रहा था यहाँ से सेल परफेक्ट सेल आएगी, वो उसको समझ फिर से नहीं रही है। वो जब इंडिकेटर डालेगा मैं इंडिकेटर हटा दूंगा, इंडिकेटर हटा दूंगा तो अपाहिज,
फिर जब मैं इंडिकेटर डालूंगा वो अपना इंडिकेटर के साथ मैच करके देखेगा, फिर वो अपाहिज, बोथ केस में वो अपाहिज। तो अपना फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? प्राइस एक्शन। जितने भी बार मार्केट ने टॉप मारा है उतनी भी बार मार्केट में प्राइस में एक्शन हुआ। कौन सा एक्शन? अब इसको अगेंस्ट ठीक है, सर, अगेंस्ट अगेंस्ट। वो सिचुएशन में अगेंस्ट। यस सर। लेकिन जो लोग रिवर्स जानते हैं उनको सिचुएशन और रिवर्स दोनों चीज याद रखनी। कौन सा एक्शन? प्राइस एक्शन। वही तो बोल रहे, प्राइस में कौन सा एक्शन? हाँ जी सर, मतलब मेरे लिए तो सिर्फ सिचुएशन है सर, वो भी अगेंस्ट वाला, क्योंकि मैं रिवर्स थ्योरी जानता ही नहीं हूँ। क्योंकि आप रिवर्स थ्योरी नहीं जानते। जो यस रिवर्स सर। थ्योरी जानते हैं वो सिचुएशन थ्योरी भी जानते हैं और रिवर्स थ्योरी भी जानते हैं, तो उनको डबल डबल पढ़ाया गया हुआ है। वो अब मुंह बंद रखने की उनकी जगह नहीं है, क्योंकि वो डबल जानते हैं। आप तो सिंगल जानते हो, उनको तो डबल पता है। आप बिगनर होके अगर आपको सिंगल पता है तो वो पुराने होके उनको डबल पता है। यस सर। अब डबल पता होते हुए फायदा क्या, अगर वो उस चीज की एप्लीकेशन नहीं करना जानते तो कुछ बेनिफिट ले पाएंगे वो? उनकी नहीं सर। आंखों के सामने गिर जाएगा तब भी उनको समझ ही नहीं आएगा, हालांकि वो आपसे डबल जानते। प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? प्रॉब्लम नॉलेज में नहीं कि जानते नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप एप्लीकेशन नहीं करते हो, जानते हुए भी नहीं करते हो एप्लीकेशन, ये प्रॉब्लम है। और मेरा जो 14 वीडियोस था पीछे एक बार, उसमें मैं बोला था जानता हूं पर मानता नहीं। जानता तो बहुत कुछ हूं पर मानता नहीं। क्या फायदा ऐसा जानने की? फर्स्ट एक्शन होएगी या तो अगेंस्ट सिचुएशन या फिर रिवर्स सिचुएशन। गैप डाउन अचानक से नहीं मारेगा, पहले प्राइस अगेंस्ट सिचुएशन में उल्टा जाएगा या फिर उल्टा को ही रिवर्स बोलते हैं वो पैदा करेगी। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या होंगे? अगर फर्स्ट कंडीशन प्राइस में अगेंस्ट सिचुएशन आएगा, सेकेंड कंडीशन अब जितनी भी बार टॉप मारा हुआ है वहां पे आप चाहिए। जो जो टॉप आपको दिखता हो उस टॉप को आप जूम मार के देखिए। अगर यहाँ पे टॉप ऐसे खाली आंखों से समझ में नहीं आ रहा है तो इंडिकेटर फिर चिपका दीजिए और वहां पे आप ऐसे मार्किंग कर लीजिए कि ये एक टॉप है, फिर ये एक टॉप है, फिर ये एक टॉप है, ये भी एक टॉप है। चलो ये टॉप उतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, लेकिन बाकी के जो 3 टॉप है उनको इम्पोर्टेंट देते हैं। तो जब भी मार्केट ने टॉप मारा, ये टॉप मारा, अभी तो ये आपकी खोपड़ी में घुस गया, बाकी के लोगों की खोपड़ी में घुसा कि नहीं घुसा वो मुझे कैसे समझ में आएगा? आप पढ़ने के बाद एग्जाम पे बैठोगे, आप पहला रिजल्ट कर लोगे, अच्छा रिजल्ट बना लोगे, मेरे समझ में तो आ गया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, अभी इतने सारे लोगों में से कोई ढक्कन टाइप की अगर है तो उस ढक्कन को क्या क्या ठीक करने हैं मुझे कैसे समझ में आएगा? वो ढक्कन जब तक मुंह नहीं खोलेगा मुझे थोड़ा ना पता चलेगा कि ये बेवकूफ है। इनको लाख पढ़ा दो लेकिन इनकी खोपड़ी के अंदर बात घुस ही नहीं रही है। आगे चल के यही अपनी को बदनाम करके जाएगी कि मैंने ज्वाइन किया या कुछ ही नहीं सीख पाए। क्यों नहीं सीख पाया? ना सीख पाने की कारण क्या है? वो है ढक्कनगिरी। कौन सा ढक्कनगिरी की है? एक ही ढक्कनगिरी हर कोई करता, मुंह पे जुबान पे लगाम लगाने वाला। सेंटर फूड खा के बैठे क्या? अगर समझ नहीं राम गुरु आता है जी। तो बोलना चाहिए कि मुझे समझ नहीं आ रही है, एक बार और समझाओ। राम गुरु जी। हाँ प्रणाम। किसको समझ नहीं आ रहा? सबको समझ आ रहा है, मुझे लगता है। तो सबको बोलना सारे चाहिए कि शायद हाँ समझ में आ रहा है। 2-3 ही सिर्फ नए स्टूडेंट हैं, बाकी तो सब पुराने ही लग रहे हैं। अभी वही तो बोल रहे हैं, जब सबको समझ में आ रहा है तो सबको बोलना चाहिए समझ में आया, एक साथ समझ में आया।
जवान लोगों की ट्रेनिंग में बोला जाता है ना, डाए मुड़, सब एक साथ मुड़ते हैं, डाए मुड़, सब मुड़ते हैं, बाए मुड़, तो सब बाएं मुड़ते हैं। तो यहाँ पे भी वही कांड होना चाहिए, समझ में आया, सब बोलना चाहिए समझ में आया, लेकिन एक बेचारा बोले जा रहा है, बाकी के साइलेंट क्यों? ये अब इन्होंने मेरी सीट पकड़ ली ना सर, इसीलिए। जब पीएनएल मांगूंगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस, तब समझ में आ जाएगी। और आगे चल के जो सही बात। पीएनएल नहीं दिखाएगा ना, उसको बहुत पिटने वाले हैं। उसको मार्केट बाद में पिटेगा, उससे पहले मैं पिटूंगा। और अपना पिटाई की तरीका थोड़ा डिफरेंट है। मार्केट तो प्रॉफिट एंड लॉस में पिटेगा, मैं अपना ग्रुप से हटा के पीट दूंगा। ले, साइलेंट जो जितना रहेगा वो उतना आउट होता जाएगा। फर्स्ट कंडीशन, कितना कंडीशन बोला? 5 सर। 6 नंबर कंडीशन, फिर जो गिरने के बाद ग्रीन आए, ये प्रॉफिट बुकिंग वाला ग्रीन है, ये बाइंग करने वाला ग्रीन नहीं है। अगर ये बाइंग वाला ग्रीन है तो ये कौन से ग्रीन है? सर हम एक बार तो फिर, हर एक बार स्विंग फिर। में, मतलब हर स्विंग में प्रॉफिट बुक करेगा। राइट। तो ये जो फिर मूव यहाँ से सीधा मार के ये जो ग्रीन बनी, क्या ये हाँ, बाइंग वाला ग्रीन है? फिर जो ये ग्रीन कैंडल बना, क्या ये बाइंग वाला ग्रीन है? नहीं है। वो सारे ग्रीन इनवैलिड ग्रीन, वो प्रॉफिट बुकिंग वाला ग्रीन की काउंटिंग आता है। अब जब मार्केट गिरेगा, उसका भी जजमेंट होता है। कैसे? स्विंग से। कौन से स्विंग? नेगेटिव स्विंग। जितनी भी बार मार्केट टॉप पॉइंट से नीचे की साइड गया, टॉप पॉइंट से नीचे की साइड गया, अभी ये जो मूव थी, ये मूव यहाँ से चालू हुआ है, मार्केट रेड दिखाया, फिर रिवर्स क्यों मारा? या फिर रेड की अगेंस्ट सिचुएशन क्यों आया? अगर आप सिचुएशन पढ़ के बैठे हुए हो तो मैं आपको रिवर्स पूछूंगा ही नहीं कि रिवर्स क्या चीज है, किस चिड़िया की नाम रिवर्स है, मैं पूछूंगा ही नहीं, क्योंकि अगेंस्ट पढ़ा दिया ना, तो अगेंस्ट सिचुएशन आई। क्यों आई? क्योंकि सर ऊपर जाना चाहती है प्राइस सर। उसको ऊपर जाना था। यस फिर सर। से अगेंस्ट सिचुएशन मारा, क्यों मारा? ऊपर। फिर से अगेंस्ट हुआ, इधर क्यों हुआ? ऊपर। अब या तो रेड में अगेंस्ट या फिर ग्रीन में अगेंस्ट। अगेंस्ट तो दो ही चीज है। अब मार्केट अपने आप को बोलता है कि मैं अगेंस्ट सिचुएशन पैदा करता हूँ, मुझे उल्टा जाना है, ऊपर जाना है। अगर तुमने सिचुएशन पढ़ ली है तो उल्टा से समझ जाओ, अगर तुमने नहीं पढ़े तो मैं तुम्हारे सामने करके जाऊंगा, तुम देखते रहना बस। तो बखेड़ा किस चीज की है? बोलिए। सर यहाँ जो आप बोले कि ऊपर में जो ये रेड जो बना है, यहाँ का जो प्रॉफिट बुकिंग आएगा, इसका जो सपोर्ट को काटेगा, तो मीन्स ऐसा ही बनेगा। लेकिन वहाँ क्लोज करेगा तब ना वो नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, अगर क्लोज नहीं किया तो फिर ऊपर भागेगा। अगर उतना चल रहा है अभी, अगर ये सोमवार के दिन होता है तो होता है, नहीं होता है तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। कंडीशन क्या है? ये नहीं होना चाहिए। अगर होते हुए देख लिए तो तब एसएल पढ़ेंगे डालते नहीं, हैं। पढ़ेंगे आज अभी, यस सर। चाहे वो 2 दिन बाद ही क्यों ना हो। और अपने को पता ये होना चाहिए, जब ये कांड होएगी उस समय अपने को कौन से एटीट्यूड रखने हैं, तभी ना हम मार्केट से एडवांस चलेंगे। यस सर। वरना आप पढ़ने के बाद भी अंगूठा छाप रह जाओगे। पूछिए, और किसी को क्वेश्चन पूछना है? नहीं सर। जब जब ये टॉप मारा, क्या क्या हुआ? मार्केट बुलाएगा पर जाने का नहीं, ग्रीन दिखा के बोलेगा बाई करो, पर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। राइट। यस सर। तो मार्केट किसको बुला रही है, बुलाने दो। किसको ग्रीन लग रही है, लगने दो। ग्रीन को दिखा के ही ग्रीन की खबर लिया जाएगा, तभी समझ में आएगा कि कौन कितना पढ़ के आया और क्या वो समझ के आया।
कब ग्रीन की मतलब ग्रीन है और कब ग्रीन की मतलब ग्रीन नहीं है। वो जो ग्रीन है वो बाइंग वाला ग्रीन है या प्रॉफिट बुकिंग वाला ग्रीन है, तो ग्रीन की भी दो मतलब निकल जाती है, एक बाइंग वाला ग्रीन, एक प्रॉफिट बुकिंग वाला ग्रीन। अब बाइंग वाला ग्रीन कैसे पता करेंगे, वो बॉटम से, लेकिन किधर में हो आप, टॉप पे। ओके सर। तो टॉप पे जाके बाय करके जो भी लोग होल्ड करते हैं वो क्यों पिटते हैं, जो लोग टॉप पे जाके बाय करते हैं और ग्रीन की मतलब अच्छा है बोलते हैं वो क्यों पिटते हैं, वाई। क्योंकि सर टॉप से तो सर मार्केट रिवर्स होती है नीचे जाने के लिए। अब जिसने पहाड़ की चोटी पे जाके बोलेगा कि पहाड़ की चोटी पे उठ के हम और ऊपर जाएंगे, कहाँ जाएगा वे। पहाड़ की चोटी के बाद स्वर्ग की लोक की सीढ़ी वहां से नहीं होता है। ऑलरेडी पहाड़ की चोटी मतलब तू स्वर्ग लोक पे ही खड़ा है, वहां से एक कदम और अगर आगे बढ़ा दिया तो किधर गिरेगा, सीधा नीचे खाई सर, में, नीचे सीधा खाई में खाई सर। में। हाँ। अब जब भी प्राइस खाई में गिरी हुई है वहां सिचुएशन बनी हुई, ये अप ट्रेंड है, ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम कि ये अप ट्रेंड है। तो टॉप कहाँ है, अप ट्रेंड की चोटी में टॉप है। अगर ये ही टॉप टॉप है तो क्या होना चाहिए, हर बार जो हुआ वही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हर बार क्या हुआ, इस बार क्या होगा। इस बार भी गिर जाएगा सर। अब कैसे गिरेगा, तो हर बार कैसे गिरा, हर बार जैसे गिरा इस बार भी वैसे गिरेगा, कैसे गिरा, इधर से मार्केट गिर गया, कैसे गिरा। सर अपना 6 रूल को फॉलो करते हुए गिरेगा सर। अब सिचुएशन के अंदर हम बोल क्या रहे, ओनली 2 कैंडल्स, आपकी समझ में बात आ जाएगी। सर एक क्वेश्चन है सर। पूछिए। सर ये जो मान लीजिए अभी आप इसमें। क्वेश्चन अभी आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपका जो क्वेश्चन होगा आप 1 to 1 पूछोगे, ओके सर। उससे आपकी जो डाउट है बस आपको ही क्लियर हो जाएगी, बाकी के लोगों की जो डाउट कुछ है या नहीं है उनको क्लियरिटी नहीं होना चाहिए। ओके सर। आपके सर में दर्द है तो गोली आपको ही दूंगा, आप खाओ, सर की दर्द मिटाओ, सीधी चीज है। ओके सर। बाकी किसी के सर में दर्द नहीं है लेकिन उनको दवाई के नाम पता क्यों चले। ओके सर। तो आप लिख लीजिए, आपको फोन करूंगा, यस फिर सर। आपके साथ 1 to 1 क्लास में बैठेंगे। ओके सर। आपका दिमाग का घोड़ा दौड़ रहा है तो आपको अलग से खाना खिलाएंगे, जिनकी नहीं दौड़ रहा है उनको छोड़ दीजिए। लाइफ इज रेस, इस रेस में जो जीतेगा उसको तेज भागना पड़ेगा, जो स्लो स्लो भागेंगे उनको पहला नंबर कभी नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो बेईमानी हो जाएगी। यस सर। अभी अपना एटीट्यूड 2 साल पहले जो था अब बहुत चेंज, आने वाला 2 साल में एटीट्यूड और चेंज, क्योंकि ये टॉपिंग एरिया है, यहाँ तक हर कोई उठ के नहीं पहुंच पाएगा, आप समझे। यस सर। यहाँ पे हर कोई उठ नहीं पाएगा और हर कोई यहाँ पे इस चीज को पकड़ के फिर से बॉटम तक नहीं जा पाएगा। यहाँ पे उठने के लिए और यहाँ पे फिर से पकड़ने के लिए सेम सिमिलर चीज आपको बार बार दिखेंगे, लगातार दिखेंगे और आप लाइफ टाइम तक इसको एंजॉय करेंगे। लेकिन किस कंडीशन में, जब आप पढ़ेंगे, जब आप इसको समझेंगे, जबकि जो जो बोला हुआ है उसको फॉलो करेंगे। पहला नियम क्या है, कौन खाना खा रहा है, चप्पड़ चप्पड़ कर रहा है, माई कौन है। जितनी भी बार मार्केट ने बॉटम मारा, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, उससे पहले भी देखेंगे 4 टाइम, मार्केट जितनी भी बार बॉटम मारा वो एक जैसा काम किया,
जितनी भी मार्केट टॉप मारा उसने एक जैसा काम किया, और देखने वाले अंधों की मुझे जरूरत है ही नहीं। मुझे अच्छे से पता है कि 100% लोग अगर जुड़े हैं ये यहाँ तक समझ ही नहीं पाएगा। ओनली 3 to 5%, मगर मेरे पास अगर 20 लोग जुड़े हुए हैं उसकी 100% ही 20% है। 20 लोग 100 है, उसमें यस 5 आउट हो जाएंगे, 15 रहेंगे। 15 में से 5 आउट हो जाएंगे, 10 रहेंगे। 10 में से और 5-7 आउट हो जाएंगे, सिर्फ 3 लोग रहेगा जो मेरे साथ रहेगा, बाकी के किससे खत्म। सर, यहाँ जो आप सर पिरामिड सर यूज कर रहे थे सर, ये तो बायोलॉजी में सर एनर्जी लेवल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है। 10% एनर्जी लेवल जो ट्रांसफर किया जाता है। वही तो कहानी है। बॉटम यस पॉइंट पे 100% इन्वेस्ट होती है, 100% इन्वेस्ट होता है। ये एनर्जी लेवल के हिसाब से ही बात करें, 100% इन्वेस्ट बॉटम पे होती है। जितना मार्केट इंक्रीज होती है उतना इन्वेस्ट कम होता जाता है, 75% इन्वेस्ट, और ऊपर उठा तो 50% इन्वेस्ट, यस और सर। ऊपर उठा तो 25% इन्वेस्ट, और ऊपर उठा तो 5% इन्वेस्ट, बिकॉज क्रैश। जो लोग यहाँ 5% इन्वेस्ट मारे उनकी जब नुकसान होती है वही लोग 25% यहाँ पे जाके 5% के बाद 10% इन्वेस्ट मारते हैं, फिर और क्रैश होती है तो वो लोग 15% इन्वेस्ट मारता है। तो यहाँ 5% और फॉलिंग हुआ 10%, फिर और फॉलिंग हुआ 15%, ऐसे करते हुए वो 100% इन्वेस्ट फिर से बॉटम पे लगा देते। लेकिन बेवकूफ लोग इस एनर्जी सोर्स को भी नहीं समझते, ना मैथमेटिकल समझते, वो कुछ भी नहीं समझते। और वो लोग समझते हैं कि वो सीख रहे हैं, वो एक्चुअली बेवकूफ है। वो कुछ भी नहीं सीख रहे, ना सीख रहे हैं ना समझ रहे, बस देख रहे। मार्केट डायनामिक है तो हम सुपर डायनामिक होना चाहिए। मार्केट अगर कुछ कर रही है उसको समझने के लिए आपको समझ उससे तेज करना होता है। जब आप अपनी जुबान पे कब स्टॉप लगाना है, कब जुबान पे बोल के मतलब मुंह खोल के बोलना है, वही समझ नहीं पा रहे हो तो आपका ब्रेन तो वैसे ही स्लो। इसकी नाम क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस। अब मार्केट स्मार्ट लोगों की है, जब आप स्मार्टली परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आप स्लो हो। और आपको तेज होना है, तेज होना है का मतलब होता है तेज परफॉर्म करना है, फास्ट क्विक रेस्पॉन्स। अगर हाथ पे सुई चुभेगा आधा घंटा बाद उफ नहीं करेंगे, सुई लगी तो उफ, डॉक्टर सुई लेके सामने आएगा ना तो पहले डर देख के डर जाओगे, क्यों, फास्ट रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे आप फास्ट रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो, व्हाई? होने के बाद क्यों समझ में आता है, क्योंकि फास्ट रिस्पॉन्स करना नहीं सीखे। तो ये भी एक ट्रेनिंग की हिस्सा होता है कि फास्ट रिस्पॉन्स करना सीखो जल्दी, नहीं तो आप पीछे पड़ जाओगे, पीछे रहोगे। और वो ट्रेडिंग के अंदर आप पीछे पड़ के पीछे रहोगे, स्लो आओगे और रेस में लास्ट आओगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मेरी थोड़ी ना है। बोल तो मैं सबको एक जैसा ही रहा हूँ,